नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं सवलेक्ट एनर्जी सिस्टम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सवलेक्ट के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई दोनों में लिस्ट है। 1235 रुपए 10 पैसे इस टाइम इस स्टॉक का करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे में यहाँ पे आपको 12 रुपए 65 पैसे का एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। मेरे पास इस टाइम की दो सबसे बड़ी अपडेट है, दो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। तो क्यों ना वीडियो की शुरुआत उन्हीं दोनों पॉजिटिव न्यूज से किया जाए। सबसे पहली पॉजिटिव न्यूज, सवलेक्ट एनर्जी सिस्टम में आपको अगले हफ्ते से एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी यहां देखने को मिले। 10 अक्टूबर से पहले पहले सवलेक्ट एनर्जी सिस्टम अपने अपर सर्किट की सबसे हायर वैल्यू को टच करने वाला है और जो यहां पे सबसे हायर वैल्यू बन रही है वो 1640 रुपए के आसपास बन रही है, जिसको ये 10 अक्टूबर से पहले पहले अचीव करेगा। दूसरी सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज, इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्राइडे को एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 1350 पॉइंट की बड़े उछाल के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी। हालांकि पूरे दिन में सेंसेक्स में 1500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। साथ में 84,696 पॉइंट की तेजी के साथ पॉइंट को टच करने के बाद सेंसेक्स ने अपनी लाइफ टाइम का सबसे हायर वैल्यू को टच करने का रिकॉर्ड बना दिया। मतलब सेंसेक्स ने अपनी लाइफ टाइम की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको फ्राइडे को टच किया है। उसने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठीक है, आज आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, आपको सिर्फ एक ही हेडलाइन दिखाई देगी बिजनेस पेपर्स के अंदर कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने अपना कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपने लाइफ टाइम का सबसे हायर वैल्यू को टच करके अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ठीक है, देखो, हर साल सेंसेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता है और एक नया रिकॉर्ड बनाता है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 10-15 साल के कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपको एक चीज हमेशा याद आएगी, एक चीज हमेशा नजर आएगी वहां पे कि जब जब सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नए रिकॉर्ड बनाए तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट में 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला। और इस बार भी आपको अगले हफ्ते से इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है दो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज। ठीक है, अब बात करने वाले हैं सवलेक्ट एनर्जी सिस्टम लिमिटेड स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में। देखो, अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक के फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। 1087 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटल वैल्यू है। साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो 34.96 का यहाँ पी रेशियो है। मतलब यहाँ पे जो प्राइस वैल्यूएशन है थोड़ा सा एवरेज है। ठीक है, बात अगर करें पिछले साल की परफॉर्मेंस की तो ये स्टॉक 483 रुपए से चल के 1492 रुपए के आसपास गया था। अच्छा, मतलब 2.5 या 3 गुना यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर्स को देखने को मिला। ठीक है, लेकिन अगर इसके लास्ट वीक की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो, लास्ट वीक की परफॉर्मेंस में यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक जबरदस्त गिरावट हुई। कम से कम 29 रुपए 90 पैसे की एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ठीक है, ये पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, एफआईआई ने दो सबसे बड़ी बिकवाली की है सितंबर में। जो रिसेंटली बिकवाली की है वो पिछले हफ्ते ही की है, मंडे के आसपास। ठीक है, एफआईआई ने टोटल 30,000 करोड़ के आसपास बड़े लेवल की बिकवाली की है। जब से संसद में बजट आया तब से लेके अब तक एफआईआई ने 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली की है, जिसमें से 2 बिकवाली सितंबर में की और दोनों बिकवाली बड़े लॉस के साथ की। और जो रिसेंट बिकवाली है वो पिछले हफ्ते की, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई थी स्टॉक्स के अंदर। तो जिन स्टॉक्स के अंदर उसकी एफआईआई की होल्डिंग का इंपैक्ट पड़ा वो सारे स्टॉक्स लौट गए बुरी तरह से। उनमें एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ठीक है, हालांकि फ्राइडे को मार्केट के अंदर जबरदस्त उछाल देखने को मिला और वो उछाल इतना जबरदस्त था कि उसने सेंसेक्स का जो सबसे हायर वैल्यू है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, फ्राइडे को डीआईआई ने एफआईआई की जो कमी थी वो पूरी कर दी। डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे यहाँ पे बाइंग की है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कमी एफआईआई की वजह से मार्केट में हो गई थी वो कमी डीआईआई ने यहाँ पे पूरी कर दी।
और इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आ गया और आने वाले टाइम का पूरा रुख बदल दिया। ठीक है, तो क्या था कि देखो ये सबसे बड़ा रीजन था कि पिछले हफ्ते सेवलेक्ट एनर्जी में एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी एफआईआई की वजह से। ठीक है, हालांकि अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें पिछले 2-3 महीने की, तो 2-3 महीने में भी यहाँ कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आई। उसके पीछे भी दो सबसे बड़े रीजन है। उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यूरोप की मार्केट को है, यूरोप की मार्केट को लेके है, क्योंकि यूरोप की मार्केट में लगातार काफी बड़े फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। वहां की जो मार्केट है स्टेबल होने का नाम नहीं ले रही। अगर यूरोप की मार्केट की बात करें तो वहां पे हम बात करेंगे एनवाईएससी की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जहां पे लगातार 2 बड़े क्रैश भी हुए। ठीक है, जिसका सीधा सीधा असर एशियन स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखने को मिला। देखो क्या है कि यूरोप के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। अगर एक तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों का वॉर चल रहा है, जिसके अंदर यूरोप की जितनी भी हायर कमिश्नर कंट्री है और बाकी कंट्री है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक पे जबरदस्त फर्क पड़ रहा है। साथ में कभी वहां पे जॉब के रिसेशन आते हैं तो कभी उनके बैंक क्रैश हो जाते हैं, और जिनकी वजह से उनके जो मार्केट है वो स्टेबल नहीं हो पा रहे, जिसका सीधा सीधा असर एशियन स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जो दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा है वो स्टार्टिंग से ही चल रहा है, वो है लिक्विडिटी को लेके। देखो लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा खास ईयर होता है, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल करता है। पुराने इन्वेस्टर्स को शायद ये बात पता होती है, लेकिन नए इन्वेस्टर्स को शायद पता ना हो। इसी वजह से वो पैनिक होके मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लीप ईयर में गंवाते हैं। इसी वजह से मार्केट में लीप ईयर में सबसे ज्यादा मार्केट में तंगी का माहौल रहता है और उसे नाम दिया जाता है मार्केट क्रैश का। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो गिरावट होती है वो काफी जबरदस्त लेवल की लीप ईयर में पाई जाती है। ठीक है, जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो या तो सबसे ज्यादा गिरते हैं लीप ईयर में, या फिर उनकी अगर उनके फंडामेंटल मजबूत है तो वो स्टॉक स्टक हो जाते हैं एक रेंज में, वो गिरावट नहीं होने देंगे, लेकिन वहां उनकी परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। तो देखो ये लिक्विडिटी का और जो यूरोप का जो फैक्टर है ये इंडियन स्टॉक मार्केट को लगातार 3 महीने से फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन स्वेवेस्ट एनर्जी के अंदर जो यहाँ पे 1 महीने के अंदर और जो पिछले हफ्ते गिरावट आई उसके पीछे एफआईआई का सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, हालांकि उसकी जो कमी है वो डीआईआई ने फ्राइडे को पूरी कर दी। ठीक है, अब मार्केट में आपको एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। जो मार्केट के अंदर गिरावट आ रही थी वो बस अब ये सोच लो 20 सितंबर के बाद थम गई। अब मार्केट के अंदर आपको इतनी बड़ी गिरावट या क्रैश अब देखने को नहीं मिलेगा। अब मार्केट जनवरी तक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब आपको लगभग काफी स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर अपर सर्किट नहीं लगेंगे, जैसे कि मान लो कुछ कंपनी बैन हो गई, जैसे अनिल अंबानी की कुछ कंपनी बैन हो गई जिसमें होम फाइनेंस वगैरह, रिलायंस पावर हो गया। ठीक है, तो ये उनकी कंपनी है जो 5 साल के लिए बैन हो गई, तो इनके ऊपर शायद आपको परफॉर्मेंस ना देखने को मिले, और एडवाइस भी मैं नहीं करूंगा कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करें आप लोग। ठीक है, या फिर मान लो जैसे हो गया बिग बाजार हो गया, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो डिलिस्टेड होने वाले हैं उनमें भी आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इसके अलावा बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम या फिर अपर सर्किट देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबी हो गई। अगर आपको आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपग्रेड कर सके अपने आप को। जय हिंद, जय भारत।